अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही चौधरी ने हया को तलब कर लिया। उसके बाप ने सिर्फ उसे ही बुलाया था। आज हवेली में मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी गई थी। हया हैरान थी कि इस तरह उसके बाप की जानिब से अपने कमरे में सिर्फ उसे बुलाए जाने की क्या वजह हो सकती है। इन्हीं सोचों में डूबी हुई वो अपने बाप के कमरे में पहुंच गई। चौधरी ने खड़े रहने का कहा और कुंडी लगा दी। हया की सांसें जैसे रुक गईं। उसकी छठी हिस्स ने उसे शदीद तरीन खतरे का एहसास दिलाया। खैर नहीं लगती, कहीं अब्बे को, कहीं से मेरे और अली के बारे में। इससे ज्यादा वो सोच ही ना सकी, क्योंकि उसके बाप ने उसे गुद से पकड़कर औंधे मुंह बेड पर गिरा दिया था। उसकी चीख निकल गई। उसके बाप ने एक हंटर उठाया हुआ था। हया की जुबान गुंग हो गई। उसे समझ आना शुरू हो गई थी कि आज तक उसके लाड उठाने वाला बाप अगर आज उसके लिए कसाई बना हुआ नजर आ रहा है तो इसके पीछे कोई मामूली बात हरगिज नहीं हो सकती। यकीनन अली का और उसका किस्सा उसके बाप के कानों तक पहुंच गया था। उसने होंठ भींच लिए और अपने आप को आने वाले लम्हों के लिए तैयार करने लगी। उसके बाप ने हंटर बरसाना शुरू किए तो लगातार बरसाए गया। हया तड़पती रही और हंटर खाकर अली की मोहब्बत में और भी डूबती गई। उसके बाप ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। चौधरी ने कमरे को बाहर से कुंडी लगाई और ताला लगाकर बाहर आ गया। घर में किसी को मालूम ही नहीं हो सका था कि हया के साथ अंदर क्या बीत चुकी है। थोड़ी देर बाद हया अपने बाप की जीप में बैठी लाहौर की तरफ सफर कर रही थी। उसके बाप ने उसे होश में लाकर दोबारा से मारा था और उसके बाद उसने उसे लाहौर के लिए रवाना कर दिया था। हया भी जवान थी, हर बात समझ रही थी, लेकिन फिलहाल वो अपने बाप के सामने बोलने का हौसला नहीं रखती थी, सो खामोश थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने अपने बाप के सामने जुबान खोलने की जुर्रत की तो उसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए खामोश भी की जा सकती है। उसका बाप इतना ही सफाक था। हया को उस वक्त सबसे ज्यादा अली की फिक्र हो रही थी। वो सोच रही थी कि अगर उसके बाप ने इसके साथ ये सलूक किया है तो अली के साथ क्या सलूक करेगा। यकीनन अली भी अनकरीब मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला था। वो दुआ कर रही थी कि अली फिर से अचानक कराची चला जाए। उसे क्या मालूम था कि अली तो इससे पहले ही गिरफ्त में आ चुका था। जिस वक्त रात को वो हड़बड़ा कर उठी थी तो उस वक्त अली उसके बाप की मशक़े सितम बना हुआ था। रात के जिस पहर वो अली के लिए बेचैनी और बेकली महसूस कर रही थी, ऐन उस वक्त हया का सगा बाप चौधरी अली पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था और अभी न जाने कितने ही दिन तक वो उस मुसीबत में गिरफ्तार रहने वाला था। गाड़ी सड़क पर बर्क रफ्तारी से दौड़े जा रही थी। गांव से हया को दूर ले जा रही थी। गांव जो उसके बचपन की यादों का अमीन था और अब उसकी मोहब्बत की रिहाइश गाह भी था। वो गांव से जिस्मानी तौर पर जैसे जैसे जितनी दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे अली की यादों की जड़ें उसके मन के अंदर उतनी ही ज्यादा सरायत करती जा रही थी। वो अपने अंदर अपने बाप के खिलाफ बगावत के पौधे को पनपते हुए महसूस कर रही थी। हया हैरान रह गई। अली की मोहब्बत में वो किस कदर दिलेर हो गई थी। क्या वो वाकई अपने बाप के खिलाफ बगावत का सोच रही थी। दूसरी सुबह गांव में इंतहाई हंगामा खेज थी। अली और शीदे की गुमशुदगी की खबरें पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थीं। अली के बाप ने तो सारी रात जागकर गुजार दी थी। अब वो बेचारा अपने जवान बेटे की गुमशुदगी के मुतालिक ऐलान करवा के आ रहा था। उसने ऐलान करवाने के बाद सीधा चौधरी की चौपाल का रुख किया। इन गांव वालों को जब भी कोई इनफरादी या इज्तमाई मुसीबत आती, वो बेचारे सीधे चौधरी के पास फरियाद लेकर पहुंच जाते। इस गांव में बल्कि पूरे इलाके में चौधरी से ज्यादा बाअसर, ताकतवर और मसाइल हल करने की ताकत रखने वाला कोई नहीं था। अली के बाप ने चौधरी से मिलने के लिए उसके मुलाजिम से बात की तो उसे पता चला कि चौधरी तो लाहौर जा चुका है और शाम से पहले वापस नहीं आ सकता। ये भी हो सकता है कि आज रात वहीं रुक जाए। अली का बाप वहां जैसे ढेस आ गया। उसकी आंखों तले अंधेरा छाने लगा। वो तो बड़ी उम्मीद लगा कर आया था कि चौधरी से मुलाकात करके अपने बेटे के बारे में दरख्वास्त करेगा कि वो इसके बेटे को तलाश करवाए। उस बेचारे को क्या मालूम था कि जिसके पास वो फरियाद लेकर जा रहा है वही इंसान उसके बुढ़ापे के सहारे को गायब करवाने का जिम्मेदार है।
जिस चौधरी को वो मुतवक्का मददगार समझ रहा था, उसी चौधरी की एम्मा पर ही उसके जुआ साला बेटे को नामालूम जगह पर बांध कर रखा गया था। और अब जब कि उसे मालूम हुआ था कि चौधरी शाम या कल रात तक ही लौटेगा, तो उसके डूबते दिल को जैसे एक और भंवर ने आ घेरा हो। चौधरी के मुलाजिम ने उसकी कैफियत भांप ली और उसे सहारा देकर चारपाई पर बिठा दिया। मुलाजिम ने देखा, उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। मुलाजिम खुदा तरस इंसान था। उसने उसे पानी पिलाया। अली का बाप जैसे तैसे करके घर पहुंचा। घर के बाहर कुछ गांव वाले भी जमा थे, जिनकी जुबानियों से मालूम हुआ कि शीदा भी रात से गायब था। सब गांव वाले इस बात पर हैरान थे कि अली और शीदा आपस में दोस्त भी नहीं थे। फिर उनका एक साथ गायब हो जाना, ये नुक्ता सबकी समझ से बालातर था। सिवाय एक इंसान के पूरे गांव में एक शहजादी ही ऐसी थी जो इस मामले को किसी हद तक समझ रही थी, लेकिन एक बात उसकी तशवीश में इजाफा किए जा रही थी, और वो बात थी शीदे का गायब हो जाना। कहीं शीदे को भी चौधरी ने ही बांधना कर दिया हो। अगर ऐसा ही है तो यकीनन चौधरी उससे हया और अली के चक्कर से बाखबर और लोगों का नाम भी लाजमी पूछता, और शीदा चौधरी के चंद झापड़ खाकर उसका नाम उगल देता। मामला चौधरी की बेटी का था। वो अपनी बेटी के इश्क के चक्कर की तशहीर कभी पसंद न करता। शहजादी को यूं लग रहा था कि अली से इंतकाम लेने की ख्वाहिश में वो एक संगीन गलती कर बैठी थी। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और किस तरह चौधरी से बचे। आहत जब उसे कुछ समझ ना आई तो उसने अपना सामान बांधा और अपने वालिदैन को लेकर उसी शाम गांव से निकल गई। शहजादी गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई थी। उसके ख्याल में शहर में उसे ढूंढना चौधरी के लिए इतना आसान ना होता। उसे मालूम नहीं था कि चौधरी से भी पहले उस तक कोई और पहुंचने वाला था। मैं इस्लामाबाद में अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मुझे एक फोन आया। जब मैंने कॉल अटेंड की और बात की तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसी वक्त अपना जरूरी सामान बांधा और गांव के लिए निकल पड़ा। मुझे गांव से ये इत्तला मिली थी कि अली कई दिनों से गांव से गायब है और अपने जवान बेटे की गुमशुदगी के गम में उसके बाप की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो चरपाई से लग कर रह गया है और लम्हा ब लम्हा उसकी जिंदगी की उम्मीद कम होती जा रही है। मेरे लिए दोनों खबरें हौलनाक थी। अली मेरे बचपन का दोस्त था और उसके यूं अचानक गायब होने की खबर सुनकर जहां मैं फिक्रमंद हो गया था, वहीं मेरे अंदर खतरे की घंटी भी बज उठी थी। मेरी छठी हिस्स बार बार ये ऐलान कर रही थी कि हो ना हो ये काम चौधरी ने किया है या किसी से करवाया है। बाल वास्ता या बिला वास्ता मुझे इस काम में सिर्फ चौधरी ही मुलव्वस नजर आ रहा था। शहर से चलने से पहले मैंने अपने बॉस को इमरजेंसी छुट्टी के लिए फोन कर दिया था और साथ ही ये भी कह दिया था कि हो सकता है मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ जाए। मेरा बॉस बड़ी तोप किस्म की चीज था। नावल का बकिया हिस्सा जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।